दोस्तों आज पेश है सिरकटा। ये एक और चित्र है। आधी रात के करीब शहर के बाहर एक पुराने मंदिर में भूमिगत कमरे में ओम क्रींगल स्वाहा और फिर तांत्रिक कालदूत ने अपनी आंख बंद कर ली और तेज कोई मंत्र पढ़ने लगा। ओम हा हू फट स्वाहा। और अचानक ही मंत्र को उच्चारण से कमंडल में जल लेकर नरमुंडी पर फेंका। ओम क्रीं कालिया स्वाहा। और अगले ही क्षण नरमुंडी त्रिशूल से ऊपर उठी और अजीब सा शोर पैदा करती हुई कमरे के चक्कर काटने लगी। और तभी कालदूत ने अपनी हाथ ऊपर उठाया और नरमुंडी जहाँ था वहाँ हवा में अटक गया। जाओ मुखमुंड, जाओ मेरे शिकार को लेकर आओ, जो आज्ञा मालिक। और अगले क्षण नरमुंड कमरे से बाहर निकल गया और फिर मंदिर से निकल कर एक और चल पड़ा और सीधी वह एक 3 मंजिला इमारत के पास जाकर पहुंचा। और इमारत की ओर बढ़ते पाकर पहरेदार ने फायर करना चाहा, मगर गोली पलटकर स्वयं उसी के सीने में समा गई। और वह इस प्रकार बिना किसी बाधा के नरमुंड इमारत में दाखिल हुआ और तेजी से 3 मंजिला के एक फ्लैट के बंद कमरे के सामने पहुंचा। और परिणाम फलस्वरूप कमरे में पहुंचकर नरमुंड ने हवा में लटक के गया और उसके किरणें निकल गई और सोए व्यक्ति पर पड़ने लगी। और अगले ही पल सोया व्यक्ति उठकर बैठ गया और नरमुंड को देखने लगा। आओ मेरे पीछे पीछे चल कलिया। अच्छा जी। और नरमुंड द्वार के बाहर निकल चला और कालिया उसके किसी डोर से खिंचा हुआ चला। और कालिया कमरे से बाहर निकलती ही द्वार पहले की तरह लाख हो गया और कालिया सम्मोहन सा नरमुंड के पीछे चलता रहा। और फिर सिद्धि कुछ देर पश्चात वह नीचे तय खाने में। शाबाश नरमुंड, आज तुम जाओ, जो आज्ञा मालिक। अगले क्षण नरमुंड अपने स्थान पर जा पहुंचा। हाँ, तू खुश नसीब है, कालिया ने तुझे यमदूत के द्वार बलि चलाने जा रहा हूँ। और कालिया अभी भी ची सम्मोहित था। जी स्वामी। हाँ, जाओ, यहाँ खड़े हो जाओ। और किसी यंत्रित रोबोट के साथ कालिया कालदूत के द्वारा बताए स्थान पर खड़ा हो गया। ए शैतान देवता, शैतान मेरी कालिया की बलि कबूल कर और इसके साथ ही महा शक्तिशाली बन जाऊंगा। खचाक। हाँ, सामरी ने बलि स्वीकार कर ली। शैतान सामरी की जय। और फिर कालिया ने कटा हुआ सिर बाल में पकड़कर उठाया। तू धन्य है कालिया, तेरा जीवन सार्थक हो गया। जय शैतान सामरी की। और खप्पर खून से भर गया। अब मैं प्रसाद पीने जा रहा हूँ, शैतान सामरी मुझे शक्ति दे रहा। और अगले क्षण खप्पर के मुंह में लगा लिया और सीधी खप्पर खाली था। खप्पर तो खाली हो गया, लेकिन प्यास अभी भी बाकी है। और फिर उसकी निगाह कालिया के धड़ पर पड़ी। ओह, प्रसाद अभी इतना ही है, दिल तृप्त हो जाए उसके। वह कालिया के धड़ पर झुक गया और फिर वह शैतान को तृप्त हो चुकी थी। अब इस माला को पूरा होने में अभी 11 सर और शेष है। और 108 नरमुंडों की माला पूरी होते ही कालदूत इतना शक्तिशाली हो जाएगा कि सारी दुनिया उसके सामने झुकेगी। हाँ, केवल 11 सिर।
11 सिर और बाकी हैं। और कालिया का कटा हुआ सिर भी उस माला में पिरो दिया। कालिया का धड़ अब यहाँ से दूर करना है। और अगले पल, जाओ कालिया, पार्क वाले चौराहे पर जाओ कालिया, आज से तुम पार्क वाले चौराहे तुम्हारा है। और कालिया धड़ उस कालदूत के आदेश की प्रतीक्षा में था और आदेश मिलते ही वह सीढ़ियों की ओर चल पड़ा। हाँ, जाओ कालिया, आज से तुम मेरे गुलाम हो। जी मालिक। और पार्क वाला चौक। और आज कालिया एक शहर में एक चौराहे पर पहुंचा। ओह, यह सिरकटा आदमी कहाँ चला रहा है? यह तो कोई भूत लगता है। और भय के मारे दोनों की गीगी बंद गई। भूत भूत, यह भूत है, सिर कटा हुआ भूत, भागो। और अगले क्षण दोनों अब वहां से अपनी जान बचाकर भागे। और अंधाधुंध भागते हुए एक मोड़ पर वह जीप से टकराते बचे। और वह जीप पुलिस गश्ती की ही, जिसे इंस्पेक्टर प्रभात स्वयं ही भी था। सर आप, सलाम साहब, यह क्या बात है? तुम दोनों इस तरह क्यों भाग रहे थे? बताओ, क्यों तुम इतनी घबराए हो क्यों? साहब, चौराहे पर भूत है, सिरकटा भूत। क्या बकते हो? सच साहब, मैंने अपनी उसे सिरकटी भूत को देखा। अगर ऐसी बात है तो मुझे दिखाओ, कहाँ है वो भूत? बैठोगे? दोनों लपक कर गाड़ी में बैठ गई। और इंस्पेक्टर उसकी बताई जगह की ओर गाड़ी का निर्देश दिया। बेवकूफ और डरपोक है दोनों। और दूर जाती, ओह, गाड़ी रोको। और गाड़ी रोकते ही प्रभात सिरकटे सब की ओर लपका। कौन है तुम? कहाँ जा रहे हो? और तुरंत, मैं कहता हूँ रुक जाओ वरना गोली मार दूंगा। और प्रभात दौड़ता हुआ कि पीठ पर से रिवॉल्वर निकाल दी। रुक जाओ। परंतु सिरकटा का शव रुका नहीं। और लेकिन अगले ही पल वह गुस्से से भरी बोरी की तरह नीचे जा गिरा। और इंस्पेक्टर ने नीचे बैठकर देखा। ओह, इज एम नो मोर। ओह, यह धड़ के ऊपर का हिस्सा कहाँ गया? इसके बिना यह चल कैसे रहा था? सर, कहीं आप हम कहते हो यह भूत है? ओह, शट अप। अब से इसे चलने में कोई रहस्य है, इसका पता लगा कर रहूँगा। एम्बुलेंस और फोटोग्राफरों को फ़ोन करो। यस सर। थोड़ी देर पश्चात यह वहाँ स्टाफ आ गया और कानूनी कार्रवाई से निपट कर इंस्पेक्टर प्रभात पुलिस स्टेशन की ओर चल दिया। बिना सिर लाश की शिनाख्त कैसे होगी? वो अगली रात कालदूत के मुंडन में एक और अपहरण किया, बड़ाक। लेकिन इस बार निकलते समय अचानक व्यक्ति का द्वार से टकरा गया, बड़ाक। और आवाज़ सुनकर उसकी पत्नी की आँख खुली। कौन है? और तभी उसकी निगाह अपने पति के बेड पर गई। अरे, कहाँ चले गए? और मन में किसी ख्याल के उठते हुए का झट से बिस्तर से उठी और दूसरे द्वार की लपकी। कमरे के बाहर गलियारे में पहुंची। वहाँ कोई नहीं था। उप, कहाँ? या तो कोई नहीं है, कहाँ गए? और नीचे जाकर देखती हूँ। और जल्दी नीचे सीढ़ियाँ उतर गई। और मैं नीचे पहुंची तो द्वार पर उसे अलग से मारे चीख एक निकल गई। भूत! अगले ही पल वह लड़खड़ा कर नीचे गिरी। लेकिन उसका पति यांत्रिक संचलित बाहर निकलता चला गया। और कुछ ही घंटे बाद उसका सिर, कटा हुआ सिर, चौराहे पर पड़ा था। सुबह जब उसकी पत्नी बेहोशी टूटी तो वो मैं कहाँ हूँ? और जैसे उसे रात वाली घटना स्मरण हुई, वो तपाक से बोली, वो मेरे पति कहाँ गए होंगे? वह खोपड़ी किसकी थी? और ख्याल आती ही वह जान जीने से और लपकी।
और तेजी से सीढ़ियों की ओर चढ़ती हुए कमरे में पहुंची। उफ, यह कमरे का द्वार वैसे का वैसा है, खुला है, और पता नहीं मुझे पुलिस को खबर करनी चाहिए चाहिए दिन भी निकल आया है। और कुछ देर बाद वह पुलिस स्टेशन पहुंची। मैं अपने पति का अपहरण की रिपोर्ट लिखवाना चाहती हूँ। आपके पति का नाम क्या था और क्या हुआ अपहरण? उसका नाम किरण कुमार है, और रात को सोते समय बड़े अजीब ढंग से उसका अपहरण किया गया। अजीब ढंग से क्या मतलब? किरण ने रात कुमार की पत्नी ने रात वाली घटना बयान कर दी। मतलब वह रात को बड़ी अजीब अवस्था में मेरी आंखों के सामने उसका अपहरण हुआ। वही, कहीं वह सरकटी लाश इसके पति की तो नहीं? मेरे साथ आओ, इस कमरे में चलिए। इतना सुनते ही इंस्पेक्टर परिवार के साथ कमरे में चली गई, और जैसे ही वह एक मेज का कपड़ा हटाया, ओह स्वामी नहीं, ओह मेरा संदेश सही निकला। और अपने पति के सिरकटी लाश देखकर चाहते हुए पर पर चाहते ही किरण कुमार की पत्नी लहरा कर नीचे गिर पड़ी। वो बेहोश हो गई। उफ, इन कत्लों का जिम्मेवार नरमुंड है, तो वह सब के सिर किसी तेज हथियार से क्यों काटे जाते और वह गायब क्यों हो जाते हैं? वह वापस कमरे में आया, चल दिया। और प्रेत को मारने वाली का क्या दुश्मनी? आखिर वह नरमुंड किसका था? मुझे इस रहस्य को जानने के लिए आधी रात को गश्त बढ़ानी होगी। और फिर रामलाल, लेडी कांस्टेबल की मदद से मृतक की पत्नी को लाश वाले कमरे से उठाकर यहाँ बेंच पर लेटा दो। यस सर। और आधी रात को करीब उसी पुराने मंदिर के नीचे जाओ, एक और बलि लेके आओ। जोग्या मालिक। उस रात पूरी तरह चौकस पुलिसकर्मी शहर में गश्त लगा थे, और हवा में सनसनाता हुआ नरमुंड बाहर की ओर उड़ चला। और नरमुंड वहां से निकलने से ही काली दूध चिल्लाया, करण पिचाशनी। ठीक उसी क्षण वहां उसके द्वारा सिद्ध की हुई कर्ण पिचासनी प्रकट हुई। कहिए स्वामी। नरमुंड बलि लाने गया, उसकी खबर रखो। जो गया स्वामी। अगले क्षण कर्ण प्रशासनी हवा में तैरती हुई बाहर की ओर बढ़ गई। हाँ, केवल 10 बलियां और देनी है होंगी, फिर काल दूत महाशक्ति हो जाऊंगा। उधर नरमुंड उड़ते हुए एक होटल की तीसरी मंजिल की खिड़की पर गया और कमरे में दाखिल हो गया। कमरे में व्यक्ति सोया हुआ लपका, और अगले क्षण व्यक्ति अपनी बिस्तर से उठा खड़ा हुआ और सम्मोहित सा होकर नरमुंड के पीछे चला। और गलियारे में मोड़ पर सिक्योरिटी गार्ड जैसे ही यह दृश्य देखा, वो गार्ड, यह क्या भला है? रुक जाइए, आप आगे नहीं जा सकते। और लेकिन तभी उफ, फलस्वरूप गार्ड बेहोश होकर नीचे गिरा, और वह नरमुंड बिना किसी बाधा के उस व्यक्ति को सम्मोहित शक्ति में बंधे हुए होटल के बाहर निकल आई। लेकिन अगले चौक पर जैसे ही पुलिस की गाड़ियां आकर कुछ इस ढंग से रुकी कि व्यक्ति चारों तरफ से गिर गया। अचानक ये इंस्पेक्टर नरमुंड को देखा और चिल्लाया, फायर! और उसी क्षण पुलिसकर्मियों ने बंदूक से निकली गोली नरमुंड की ओर समाई। उसकी बंदूक की गर्द उठी, और तुरंत ही दोनों अपनी चीख के साथ वहीं ढेर हो गई। ओह! लेकिन उसके द्वारा चलाई गोलियां नरमुंड से टकरा कर उनके शरीर में धंसती चली गई। उधर कालदूत के कान के पास ससरी सी हुई। ओह करण पिचासनी, तुम नरमुंड को पहले क्यों लौट आई? आपकी बलि पुलिस वाले ने घेर लिए। यह सुनते ही कालदूत बड़बड़ाया, ओ पुलिस वाले, मुझसे नरमुंड को वापस बुलाना होगा। और दूसरे क्षण उसने अपनी मुट्ठी में कोई वस्तु लेकर अग्निकुंड में फेंकी। वापस आ जाओ नरमुंड, वापस आ जाओ। और अगले ही पल अग्नि कुंड में धुआं सा उठा, और जैसे नरमुंड सजीव हो गया। और जो गया स्वामी।
और चौराहे पर नरमुंड गायब होते ही व्यक्ति होश में आ गया। वह नरमुंड गायब हो गया। अरे ये क्या है? इसे क्या हुआ? जब व्यक्ति को होश आया, क्या बात है इंस्पेक्टर, तुम अपने होटल के कमरे में सो रहा था, फिर यहाँ कैसे पहुंचा? क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हें कुछ देर पहले कोई यहाँ से लेकर जा रहा था? सुनकर आश्चर्य से पुलिस वाले की ओर देखा, लेकिन मुझे आपकी बात सुनकर ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई सपना देख रहा था। खैर, अब आप सतर्क रहें और हवलदार इन्हें इसके होटल में छोड़ाए। जी चलिए। और उसके जाने के बाद सर, इससे यह साबित होता है कि हम लोग चौकसी रखकर इन घटनाओं को रोकथाम करने में साथ साथ मामले की ओर तय तक भी पहुंच सकते हैं। और फिर मुझे 108 नरमुंडों की माला पूरी करने के लिए अब कोई दूसरे ढंग से बलि प्राप्त करनी होगी। और उसी दोपहर खबरदार कोई अपनी जगह से नहीं ले। कैश लूट लो सांबा। ओह, अगली क्षण कैशियर लुढ़क के नीचे गिरा और सांबा जल्दी ही कैश समेटने लगा। मगर तभी पुलिस की गाड़ी ने सायरन बजा। ओह, पुलिस आ गई। ओ पुलिस। और लुटेरे उसी क्षण लुटेरे बाहर की ओर भागे। लेकिन बाहर निकलते ही, अपने हथियार फेंक दो, पुलिस तुम्हें गोली चलानी पड़ेगी। गोली मत चलाना इंस्पेक्टर, हम समर्पण करते हैं। और तीनों लुटेरे ने हथियार फेंक दिए और हथियार कब्जे में लेते ही तीनों की हथकड़ी डाल दी। और अंग्रेजी उस सड़क पर पुलिसकर्मियों की आंखों के सामने तेज प्रकाश संध्या उठी। उफ, इतनी तेज प्रकाश आंखों में समा रहा है। और ड्राइवर एक आध गाड़ी ठोक दी और तीनों लुटेरों के हाथों में पड़ी हथकड़ी समय ही टूट गई, कड़क कड़क कड़क। और अगले ही क्षण तीनों एक शोर में लहराई, भागो। और तीनों गाड़ी से छलांग लगा दी और एक तरफ भागे। लेकिन अज्ञात शक्ति से विपरीत दिशा की ओर भाग जाने लगे। यह क्या, हमको ये धकेल रहा है, ले जा रहा है। अगले दिन पुलिस को चौराहे पर 3 लुटेरे के शव कटे हुए मिले। आखिर यह कौन शैतान है जो इस प्रकार हत्याएं करके कानून को चुनौती दे रहा है? और लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा देने के बाद इंस्पेक्टर प्रभात पुलिस स्टेशन पहुंचा और सब इंस्पेक्टर रंजीत को बुलाकर, शहर के तमाम मुखबिरों को बुलाओ, पता लगाओ कि पुलिस गाड़ी भाग कर लुटेरे किधर गए थे। यस सर। और उसी शाम सर, एक मुखबिर से पता चला है कि तीनों लुटेरे अंतिम बार रेलवे क्रॉसिंग की ओर जाते देखा है। उसके बाद कोई खबर नहीं है। ओह, रेलवे क्रॉसिंग, गाड़ी तैयार करवाओ और क्रॉसिंग देख कर आओ। ओके सर। थोड़ी देर बाद रेलवे क्रॉसिंग की ओर रवाना हो गए। ओह, रेलवे क्रॉसिंग पर पहुंचकर उनका कोई सुराग नहीं मिला। रेलवे क्रॉसिंग पहुंचकर इंस्पेक्टर प्रभात के आसपास का निरीक्षण किया। मुझे रेलवे क्रॉसिंग संबंधित रेलवे कर्मचारी से पूछताछ करनी होगी। और रेलवे कर्मचारी का क्वार्टर की ओर बढ़ा। और लेकिन रेलवे कर्मचारी की पूछताछ करने में कोई विशेष लाभ न हुआ। मैं इस समय यहाँ की गुजरती ट्रेन के सिग्नल देख रहा था। सर, मैंने उन तीनों में से एक झलक देखी थी। वे तीनों इधर गए थे। मैंने नहीं देख सका था। और उधर पुलिस इंस्पेक्टर पूछताछ करता वो आखिर मेरे करीब पहुंचता जा रहा है। मुझे अब माला को जल्दी पूरा करना होगा, चाहे इसके लिए मुझे उसकी विशेष शक्तियों का प्रयोग क्यों न करना पड़े। प्रभात वहां से वापस लौट गया और उसी रात शमशान वसीनी बुद्धि नरपिचासनी घोर तपापनी सामने आ। अगले क्षण कालदूत के हाथ से निकलकर नरमुंड मूर्ति की ओर बढ़ा। रेलवे क्रॉसिंग पर उतरे इंस्पेक्टर
निरीक्षण किया। मुझे क्रॉसिंग से संबंधित रेलवे कर्मचारी से पूछताछ करनी होगी। और उसने मूर्ति के सिर पर सवार होकर अचानक वहां पर गट और भयंकर हठात लगाती पिचासनी प्रकट हुई। हाँ हाँ, कैसे याद किया कालदूत। मुझे तुम्हारी शक्ति की मदद की जरूरत है पिचासनी। पिचासनी तुम्हारी मदद करेगी कालदूत, मगर तुम्हें अपना रूप बदल कर एक सुंदर नारी का रूप बनाना होगा। बन जाएगा, तुम काम बताओ। तुम्हें तुम्हें बलि के लिए एक आदमी चाहिए। तुम्हारा काम हो जाएगा कालदूत। इसके साथ पिचासनी वहां से गायब हो गई। और अचानक अग्रवाल स्ट्रीट के फुटपाथ पर एक व्यक्ति सो रहा था। और अचानक ही वह वहां पहुंची और वहां व्यक्ति ठोकर खाकर गिरी। आह, और चली। और कौन है तुम, या क्या कर रही हो? आह, फंस गया जाल में। ओह, मेरे पीछे कुछ गुंडे लगे हैं, कृपया मुझे मेरे घर तक छोड़ाइए। तुम्हारा घर कहाँ है? रेलवे क्रॉसिंग के पास। ना बाबा ना, मैं गुंडों ने पकड़ लिया तो तुम्हारी मदद करने के चक्कर में मेरी भी जान चली जाएगी। वह व्यक्ति चादर तान कर लेट गया। आह, तभी एक गश्ती पुलिस कर्मी वहां आया। यहाँ क्या कर रही हो? वो इसी को फंसाती हूँ। मेरे पीछे कुछ गुंडे पड़े हैं हुए हैं। कहाँ हैं गुंडे? शायद आपको देखकर कहीं छुप गए। मुझे मेरे घर तक छोड़ाओ हवलदार जी। और हवलदार के नाम पुलिस कुप्पा हो गया। हवलदार, मैं कहाँ है तुम्हारा घर? मेरा घर, चलिए। और युक्ति इठलाती हुई उसे आगे बढ़ गई। और अगले दिन पुलिसकर्मियों की सिरकटी लाश चौराहे पर पड़ी मिली। अब यह पुलिसकर्मियों को भी सिरकटी लाश मिलने लगी। ओह, न जाने पुलिस कब को नींद कब टूटेगी। और इंस्पेक्टर की हत्या और पुलिसकर्मी की हत्या से इंस्पेक्टर प्रभात को जैसे चुनौती दे डाली। मुझे जल्दी ही कुछ न किया तो विश्वास पुलिस से भी उठ जाएगा। मुझे लगता है कि व्यक्ति अपने तांत्रिक शक्तियों का दुरुपयोग कर रहा है। मुझे पता लगाना होगा, किसी तांत्रिक की मदद लेनी होगी। वह तत्काल ही प्रसिद्ध तांत्रिक राजयोगी के ठिकाने की ओर रवाना हो गया। राजयोगी मुझे सही रास्ता दिखा सकते हैं। और थोड़ी देर पश्चात वह राजयोगी के सामने था। तुमने बताई बातों से मुझे यह अभ्यास मिल रहा है इंस्पेक्टर की वह घटना के पीछे किसी दुष्ट तांत्रिक का हाथ है। वह अभी ध्यान लगा कर देखता हूँ कि वह अधर्मी कौन है। राजयोगी ने आगे बंद कर दी। कुछ देर बाद वह नरदाम कालदूत है, दुष्ट कृत्य इंस्पेक्टर। वह उसके ढकने तक पहुंचने का रास्ता तुम्हें बताता हूँ। इस ताबीज को गले में पहन लो ना, उसकी तांत्रिक शक्तियाँ तुम पर असर नहीं करेगी। और राजयोगी ने इंस्पेक्टर प्रभात को बताने लगा। और राजयोगी को प्रणाम करके इंस्पेक्टर प्रभात पुलिस स्टेशन को वापस चल पड़ा। उस दुष्ट तांत्रिक का अंत निकट आ गया है। और उस रात गाड़ी में एक यात्री उतरा और बाहर की ओर तरफ चल पड़ा। और रेलवे स्टेशन की इमारत में पैदल ही की ओर निकलने लगा। मुझे विश्वास है कि सफलता उसे मिलेगी। और रेलवे क्रॉसिंग से थोड़ी दूर एक चबूतरे पर पहुंचकर उसने सूटकेस से एक चादर निकाली और बिछाई और लेट गया। और धीरे धीरे रात, लगभग आधी रात के करीब अचानक कोई आवाज़ सुनकर उसकी आंखें खुली। कोई दूर से बुला रहा, चले आओ चले आओ। और थोड़ी देर बाद खराटे गूंजने लगे। और अचानक वो यात्री उठकर आवाज़ की दिशा में चलने लगा, चले आओ चले आओ। और फिर वह मंदिर तक पहुंचा और उसके दाखिल हो गया और सीधी मंदिर की सीढ़ियाँ उतरने लगा और नीचे पहुंचा। आ जाओ, हाँ हाँ, आ गई बली। अब तुम सिर दी अपना माला पूरी करने की मां शक्तिशाली हो जाऊंगा। पुलिस मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती।
और तुम मेरे गुलाम हो, जाओ उस पर खड़े हो जाओ। जोग्य स्वामी। और कुलदेवता ने सामरी के सामने कटार और खप्पर उठाया और यात्री की ओर बढ़ा। सिर झुकाओ यात्री, तुम्हारा जीवन समाप्त कर दूंगा। तभी तुम्हारा खेल खत्म हुआ है चामुंडा दूत। अब तुझे कानून की बल पर चढ़ाया जाएगा। कौन हो तुम? मैं इंस्पेक्टर प्रभात, तुम्हारा काल काल हूँ, दुष्ट तांत्रिक कालदूत। इस ताबीज के कारण तेरे बस मंत्र मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सके। ओह, तो मेरे तंत्र का सम्मोहन शक्ति से वशीकरण होकर नहीं नहीं वशीकरण नहीं कर सकी। अपने हाथ ऊपर उठा लो और मुंह को घुमा लो। कालदूत, तुम्हारी सूरत से भी घृणा हो रही है। मुझे इसके आदेश का पालन करना होगा, क्योंकि मेरी तंत्र शक्ति इस पर काम नहीं कर रही। और कालदूत घूम गया, मगर उसी क्षण। और तभी वहाँ पुलिस सब इंस्पेक्टर रंजीत और पुलिसकर्मियों के साथ प्रवेश किया। ले जाओ इसे, लाकअप में डाल दो। यस सर। और बेहोश कालदूत को लेकर लाकअप में डाल दिया। सुबह इसकी खबर ली जाएगी। और अगली सुबह लाकअप में खाली पड़ा था। कालदूत उसमें से गायब हो चुका था। नाइट ड्यूटी और इसके स्टाफ के होते हुए भी लाकअप कैसे गायब हो गया? हमें कुछ नहीं जानते हम सर। हम सुबह हैरान है। वह अवश्य ही अपने तंत्र बल से गायब हो गया। मैं जानता हूँ कि वह कहाँ गया है। और थोड़ी देर पश्चात कुछ पुलिस वाले कर्मियों के साथ वह वहाँ से रवाना हो गया। वह ये एक स्थान के सामने ठिनके गया और गया होगा, क्योंकि उसके विरुद्ध परमाणु का नष्ट कर सके। लेकिन जैसे ही वे लोग वहाँ पहुँचे तो एक जोरदार धमाका विस्फोट हुआ। ओह, तांत्रिक ने आत्महत्या कर ली है सर। पलक झपकते ही सब कुछ मलबे के ढेर में बदल गया। क्या हो सकता है? सब कुछ जैसे रहस्य के पर्दे के पीछे छिप गया। समाप्त दोस्तों।